कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, शिव खेड़ा की ये प्रस्तुत लाइनों के साथ मैं आज की क्लास प्रारंभ करना चाहता हूं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लास में। जैसा कि आप जानते हो साथियों कि कुछ समय से हम लोगों की लाइव क्लासेस नहीं जा रही, लेकिन क्लास हैम्पर ना हो, हमारी क्लास और आप लोगों के बीच में जो संपर्क है, जो एक पुल बना हुआ है हमारे भावनाओं का, विचारों का, वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसीलिए हम बराबर अपनी क्लास जो है वो रिकॉर्ड करके आपकी वीडियो पे डाल रहे हैं, जिससे आप लोगों को वो सारी चीजें मिलती रहें। साथियों चलते हैं। तो आपके कमेंट तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, बाद में आपके जितने भी कमेंट होंगे वो सब पढ़ लूंगा। एक प्यारी सी कोटेशन लिखा हुआ है, अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। साथियों, केवल मंजिल की बात है, अगर आप रास्ते पर सही हैं तो सीधी सी बात है मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप रास्ते से भटके हुए तो फिर मंजिल का कोई विकल्प सोचना ही नहीं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में चलते हैं आज के प्रश्नों पर। आज के प्रश्न क्या कह रहे हैं, आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं आज के प्रश्नों पर। हमारे साथ जुड़ा हुआ है कंप्यूटर बोर्ड, और हम जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है साथियों, क्या कहते हैं? जानने की इच्छा जिसको होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, जिज्ञासु कहते हैं। ध्यान रखना, जिजीविषा किसे कहते हैं साथियों? जीने की इच्छा। अगर साथियों जीने की इच्छा आपके अंदर है तो वह आपकी जिजीविषा है, ध्यान रखना, ठीक है। जिज्ञासा, तो याद रखना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ध्यान रखना। अगर जिज्ञासा लिखा है तो शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा। और अगर जानने की इच्छा रखने वाला हो तो फिर क्या शब्द हो जाएगा? फिर हो जाएगा जिज्ञासु। यानी अगर वाला है, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला है तो जिज्ञासु है, अर्थात क्या है? जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। ऐसे ही आपके सामने एक दूसरा प्रश्न है कि गात का समानार्थक शब्द यानी गात का पर्यायवाची क्या होगा? आपके ऑप्शन भी बड़े अच्छे हैं। लिखा हुआ है देह, लिखा हुआ है शस्य, लिखा हुआ है गाल, या लिखा हुआ है आम्र। तो ध्यान रखना साथियों, आम्र का मतलब तो हम सब जानते हैं आम होता है। आम को हम सौरभ भी कहते हैं, आम को अति सौरभ भी कहते हैं, आम को च्युत फल भी कहते हैं, तो यहां पर च्युत फल हो जाएगा। आम को हम साथियों सहकार भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं। ये सारे शब्द जो है पर्यायवाची हैं, रसाल, ये सारे आम के पर्यायवाची हो गए। गाल होता नहीं है, शस्य जो है वो अन्न को कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। हाँ, गात का मतलब होता है दोस्तों, गात का जो मतलब होता है वो होता है देह। देह को हम गाच्छ भी बोलते हैं, देह को हम क्या बोलते हैं? वदन भी बोलते हैं, काया बोलते हैं, तन बोलते हैं, ठीक है, गात बोलते हैं, बपू बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ये सारे शब्द जो है साथियों वो किसके लिए आते हैं? देह के लिए आते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से चीजें समझिएगा तो आप तक चीजें बहुत अच्छे से पहुंचेंगी, आप तक डिलीवर होंगी, आप चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। मैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बेटा कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब होता है बच्चे बदला हुआ रूप। अब मुझे बताओ जरा, संस्कृत से निकलने वाली भाषा या बदलने वाली भाषा कौन सी थी? हम सब जानते हैं कि उस भाषा को हम पाली कहते थे। पाली को साथियों हम लोग प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं, तो प्रथम देश भाषा लिख दीजिएगा आप। पाली किस धर्म की भाषा थी? तो ध्यान रखना, इसमें बौद्ध धर्म के द्वारा बहुत सारा अपना, तो कह सकते हो कि बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए गए, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, तो बौद्ध धर्म ने इस भाषा को अपनाया, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो जातक कथाएं हों, चाहे वो जातक कथाएं हों या फिर त्रिपिटक हो, त्रिपिटक हो, ये सारे के सारे किस भाषा में लिखे? पाली भाषा में लिखे हैं। तो यहां जो आंसर बनेगा वो पाली बनेगा, ठीक है, यहां पाली बनेगा, ठीक है। अवधि नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, याद रखना। ब्रज भाषा को काव्य भाषा भी कहते हैं, ये अगर प्रश्न आ जाए तो जरूर बताना। अवधि को कौंसली कहते हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, यह प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में। तो कभी भी कहीं से भी अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आपको हल करने की उसकी जवाबदारी होती है, और यही जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी है कि हम छात्रों को जो भी सिखाएं उनको पूर्णतः शुद्ध अंतःकरण से सिखाने का प्रयास करें। आइए साथियों, हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, संधि शब्द का आपसे विलोम पूछ लिया। आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है, संधि शब्द से आपका विलोम पूछ लिया। देखो ध्यान रखना, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना, ठीक है। तो जस्ट इसका विलोम क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अलग करना। तो संधि का विलोम क्या होता है? यहां पर आप इसको आंसर में विग्रह भी लगा सकते हो। संधि का हो जाएगा विग्रह, यानी तोड़ना, अलग होना, विग्रह होना।
इसी प्रकार से एक प्रश्न आएगा कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है? कबीरदास जी हैं, रस खान है, मीरा है या जायसी हैं, है ना। दास बल्लू का। तो ध्यान रखना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये किसने कहा? तो याद रखना ये पंक्तियां जो हैं वो हैं रस खान की, है ना। अगला प्रश्न देख लो एक बार। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, तब आपका आंसर क्या होगा साथियों? प्रश्न बड़ा ही शानदार है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू का या पुष्पदंत को? तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, ये तो मैंने पढ़ाया ही है ना। हिंदी का पहला कवि कौन है, ये तो मैंने ही पढ़ाया है आपको। तो अब आपको अगर ये पता है तो आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ कवि। तो हिंदी का पहला कवि भी जो है वो कौन है? याद रखना, वो सहरपाई है। इनको साथियों याद रखना, 84 सिद्धों में प्रथम स्थान है इनका, सिद्धों में ये प्रथम माने जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कौन? सरहपा, ध्यान रखना, क्या नाम है इनका? सरहपा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी दोहाबली बहुत फेमस रही। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता था? भाषा का, या कह सकते हो हिंदी का स्वर्णकाल इनमें से किसे गया है? रीति काल को, आदि काल को नहीं, आधुनिक काल को नहीं, भक्ति काल को हिंदी भाषा का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको समझने का जरूरत है, ये समझने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और शानदार है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? यह आपको प्रश्न पूछ लिया गया है। पूस की कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, शिव पूजन सहाय, निराला या प्रसाद? तो हम सब जानते हैं कि साथियों ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की है। ध्यान रखना, पूस की रात कहानी आ जाए, ठीक है। अगर आपके सामने गोदान लिखा हुआ आ जाए, आपके सामने कफन लिखा हुआ आ जाए, आपके सामने गबन लिखी हुई आ जाए, आपके सामने जो है वो सेवा सदन लिखा हुआ आ जाए, ये सारे के सारे किसके हैं? आपके सामने कर्मवीर आ जाए, आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की जो है पंच परमेश्वर आ जाए, परमेश्वर आ जाए, नमक का दरोगा आ जाए, नमक का दारोगा आ जाए, निर्मला आ जाए, निर्मला आ जाए आदि। पूस की रात कहानी है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इनको धनपत राय कहते थे। क्या कहते थे साथियों? इनको धनपत राय कहते थे। इन्होंने, ये इनका वास्तविक नाम था। प्रेमचंद नाम तो इन्होंने जब रखा जब इन्होंने ये उपन्यास और ये लिखने शुरू कर दिए थे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं बता दूं साथियों, ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात करोगे, स्कंद गुप्त की बात करोगे, चंद्रगुप्त नाटक की बात करोगे, ग्राम कहानी की बात करोगे, कामायनी महाकाव्य की बात करोगे, ठीक है, आंसू जैसी रचना, लहर जैसी रचना, झरना जैसी रचना लिखने वाले, ठीक है, जो कवि हैं जिन्हें हम कलाधर के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। ध्यान रखना साथियों, ये छायावाद के क्या हैं? छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, यह भी ध्यान रखना है। तो यहां जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा साथियों? ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे, लिखा हुआ है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, किसकी रचयिता है? पढ़ पढ़ पोती जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साथियों यह भी कबीरदास के द्वारा कही गई थी, और कबीरदास के द्वारा वो कही गई है, सॉरी वो हमने कहाँ पढ़ी है? हाँ, ये वाली भी कबीरदास के द्वारा कही गई है। साच बराबर तप नहीं,
ये दोनों ही, पढ़ पढ़ पोती जगमोया, पंडित भया ना कोय, और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये दोनों ही कबीरदास के दोहों में आते हैं साथियों, रसखान के में नहीं, सॉरी। ढाई आचर प्रेम को पढ़ो सो पंडित, ये भी कबीरदास जी की है ना। इसकी पूरी पंक्तियां ऐसे हैं, पढ़ पढ़ पोती जगमोया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि कबीरदास जी की वाणी कैसी है, ध्यान रखना। तो कबीर की जो वाणी थी वो सधुक्कड़ी बोली मानी जाती है ना, कुछ कुछ सधुक्कड़ी बोली मानी जाती है, सधुक्कड़ी बोली के रूप में हम इसको देखते हैं। तो यहां पर साथियों जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो 11वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है ये, और इसके लेखक का नाम आपको बताना है क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, शेठ गोविंद दास, भीष्म सहानी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण व्यास। तो ध्यान रखना, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक था साथियों वो किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, मोहन राकेश के द्वारा बहुत सारे प्यारे प्यारे नाटक लिखे गए हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है कितनी नाव में कितनी बार, है ना। मोहन राकेश का ही आषाढ़ का एक दिन इन्हीं का ही है, और शायद कल भी मैंने आपको इनकी एक रचना बताई थी, तो मोहन राकेश इसमें आंसर आप लगा देना। अब आपके सामने एक कह सकते हो कि कहावत में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहावत क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं। अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेरों में भारी लाभ नहीं। अपात्र को अगर सफलता मिल जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अंधा, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो बटेर पकड़ ही नहीं सकता। अपात्र को अगर सफलता मिल जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि भैया अंधे के हाथों बटेर लग गई, है ना। अपात्र को लाभ हो जाए, अपात्र को सफलता मिल जाए, या कोई चीज अच्छी मिल जाए, अनमोल चीज मिल जाए। ऐसे ही बड़ा एक प्यारा सा और उदाहरण है, आइए इसको भी देख लीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे नए नए प्रश्न आपके सामने आए हैं। लिखिए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है। ऐसा बोलते हैं ना, कोई बोलता है जैसे हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, शादी का गीत गाना नहीं, जश्न मनाना नहीं होगा, असंगत बातें करना नहीं, निचले स्तर पर कार्य करने को क्या कहते हैं, याद रखना। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का मतलब होता है निचले स्तर पर कार्य का करना या होना। तो निचले स्तर का कार्य करना यह कहलाता है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। एक और आपके सामने एक वाक्य दिया है, वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां मान के चले आपके सामने एक वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न दिया मैंने। लिखा हुआ है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। पूरा ये कट गया है है ना, यही आंसर होना चाहिए। तो एक मिनट, ये रहा, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं, सुनना चाहिए। ठीक है, यहां पर गलती क्या है, बड़ों सही लिखा है कि बातों को आदर से नहीं होता, शब्द होता है आदर पूर्वक सुनना चाहिए, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। तो यहां पर जो गलती है वो आदर से शब्द नहीं होगा, आदर पूर्वक होगा, यानी 15वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को। एक और प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, आपको बताना है उस समय को क्या कहते हैं। वह है सायकाल की बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। यह प्रश्न काफी बार, बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली बच्चे इसका साय बेला लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके लिए अपहरण का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को बेटा क्या कहते हैं, अपहरण कहते हैं। सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्यास्त। लेकिन मूलतः इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है गोधूली, ध्यान रखना। क्या कहते हैं साथियों इस शब्द को, गोधूली। वह साय की बेला कही जाती है जब जो पशु होते हैं वो वन से चर कर लौटते हैं, उसके लिए गोधूली शब्द आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। किसी के पास रखी दूसरे की जो वस्तु होती है, अमानत होती है, उसे क्या कहा जाता है, परवर्ती कहा जाता है, कि उसको बपौती कहा जाता है, उसको थाती कहा जाता है, या उसको वर्तिका कहा जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अमूमन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, है ना। हर एग्जाम में आप इनसे संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं थाती। कभी भी याद रखना, किसी के पास रखी हुई किसी की अमानत या किसी की वस्तु या धरोहर को जो केवल रख जाए, उसको हम यहाँ थाती कहेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु जो है वो क्या कहलाती है, वो थाती है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी आंसर हो जाएगा बेटा। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है खर का पर्यायवाची, आपको बताना है कि भैया खर का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, अच्छा, रावण को क्या क्या बोलते हैं भैया, रावण को हम दशानन बोल सकते हैं गुरुजी।
इसको हम क्या कह सकते हैं, दशानन है, ये तो दशानन है। रावण को हम क्या कह सकते हैं, लंकापति है। क्या कहेंगे, लंकापति है। रावण को क्या कहेंगे बच्चे, 10 शीश कह सकते हैं, या इसको हम 10 कंध कह सकते हैं। समझ रहे हो, रावण को क्या कह सकते हैं, 10 कंध कह सकते हैं। कुंठित नहीं होगा, मूर्ख माने होता है मूढ़, तो मूढ़ तो होगा नहीं, जड़ होगा नहीं, तो ये भी नहीं है। यहां पर कुंठित है नहीं, गधा अकेला बचेगा, तो यहां जो आंसर होगा वो गधा होगा। अब आप कहोगे गुरुजी गधा के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो देखो गधा के पर्यायवाची मैं आपको लिखाता हूं। मैं जितनी लाइनें खींच दूंगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उतने ही पर्यायवाची लिखाने पड़ेंगे। कितनी भी लाइनें खींच दूं, और लो, जितनी लाइनें खींच दूंगा उतने पर्यायवाची लिखा दूंगा। सबसे पहले खर का मतलब यहां लिख लेना गधा, ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद इसी को बोलते हैं रासब, इसी को बोलते हैं साथियों खेचर, या इसी को बोलते हैं गधा को ही बोलते हैं, यहां पर ये लिख देना गधा, खर, रासब, इसी को बोलते हैं शंख कर्ण या लंब कर्ण, इसी को बोलते हैं साथियों शंख कर्ण, लंब कर्ण। घूसर इसी को बोलते हैं घूसर, इसी को बोलते हैं खोता, इसी को बोलते हैं शीतला वाहन, तो शीतला वाहन भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं चक्रीवान, चक्रीवान, और इसी को बोलते हैं रासब, हो गया। और इसी को बोलते हैं बेसर, बेसर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गर्धब, गर्धब, इसी को बोलते हैं वैशाख नंदन। देख लीजिएगा, और भी छूट गए हों तो मैं और भी लिखा सकता हूं, अभी तो ये नॉर्मल कुछ ही लिखाए हैं। अगर इससे भी ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो। गधे को बहुत सारे शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा सरल सा प्राणी है, ठीक है। तो इसको आप मतलब बहुत सारे शब्दों से जान सकते हो, याद रखना। वैशाख नंदन कह सकते हो, ठीक है, गर्धब कह सकते हो, इसको हम बेसर कह सकते हैं, चक्रीबान कहते हैं, खोता कहते हैं, इसको घूसर कहते हैं, शंख कर्ण, लंब कर्ण, रासब, गधा, खर, है ना। ये बहुत सारे इसके जो है साथियों क्या है, पर्यायवाची हो गए। अब आपसे एक और प्रश्न करेंगे कि भैया इसमें से शिव का पर्यायवाची कौन सा है। क्या पिनाकी बोलेंगे। लंबोदर तो हम सब जानते हैं कि गणेश जी का पर्यायवाची है, तो ये तो गुरुजी होगा नहीं। पिपासु माने होता है पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा। पिनाक माने होता है धनुष का नाम, शिव के धनुष के नाम को पिनाक बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो कि शिव का नाम नहीं है, शिव के धनुष का नाम क्या था, तब आप लगाओगे पिनाक। लेकिन पिनाक किसका था, पिनाक का मालिक कौन हो गया, पिनाकी, वही शिव है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां शिव के पर्यायवाची अगर आपको लिखने हैं तो शिव को आप शंकर कह सकते हो, शिव को आप वामदेव कह सकते हो, शिव को आप शशिधर कह सकते हो, शिव को आप जो है वो गंगाधर कह सकते हो, गंगाधर कह सकते हो, शिव को आप जो है वो महाकाल कह सकते हो, शिव को जो आप है वो त्रिलोकी कह सकते हो, शिव को जो आप है वो त्रिनेत्र कह सकते हो, शिव को आप जो है वो त्र्यंबकम कह सकते हो, त्र्यंबक कह सकते हो, शिव को जो आप है वो भोले कह सकते हो, शिव को जो आप है वो बागांबर कह सकते हो, शिव को जो आप है दिगंबर कह सकते हो, दिगंबर कह सकते हो, शिव को आप उमापति कह सकते हो, शिव को आप पार्वती पति कह सकते हो, शिव को आप कैलाश पति कह सकते हो, शिव को आप जो है वो विषधर कह सकते हो, शिव को जो आप है वो चंद्रशेखर कह सकते हो, शिव को जो आप है वो हिंदू शेखर कह सकते हो, शिव को जो आप है वो चंद्रभाल कह सकते हो, शिव को साथियों आप जो है वो शूल पाणी कह सकते हो, शिव को जो आप है आशुतोष कह सकते हो, शिव को जो है आप वो भूतेश कह सकते हो। बहुत सारे नाम हैं,
अगर मैं लिखाने आ जाऊं तो शायद बोर्ड कम पड़ जाए। ये सारे नाम जो हैं वो किसके हैं? शिव जी के हैं। ठीक है, सारे नाम किसके हैं? भोलेनाथ के हैं, शंकर के हैं, महादेव के हैं। नागर किसे कहते हैं साथियों? नागर माने होता है पटु। पटु का मतलब होता है प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है साथियों दक्ष। दक्ष का मतलब होता है निपुण। निपुण का मतलब होता है कौशल। कुशल का मतलब होता है नारंग या पारंगत। पारंगत का मतलब होता है चतुर। तो आप यहां देख सकते हो कि आपके बीच में जो आंसर है वो क्या है? चतुर मिल जाएगा। नागर को प्रवीण, पटु, दक्ष, निपुण, कुशल, पारंगत, चतुर इन सब के नामों से जानते हैं साथियों। इसीलिए आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन सी लगाओगे। हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब आप क्या लगाओगे ये बताओ। इनमें से कौन सा हनुमान जी का जो है वो पर्यायवाची नहीं है? पवन सुत बिल्कुल बोलते हैं, पवन के सुत हैं। अंजनी के पुत्र हैं बिल्कुल बोलते हैं, और मारुति भी बोलते हैं, लेकिन विनायक बोलते हैं गणेश जी को। किसको बोलते हैं साथियों? गणेश जी को बोलते हैं। तो इसका मतलब कि यहां जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन डी को इसमें से हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन डी इसका फेरेबल आंसर नहीं है। 22वां प्रश्न है साथियों, लिखा हुआ है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? मैं आपको बता दूं कि याद रखना क्रिया है। जैसे मान के चलो, जाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। नहाना क्या है या धोना क्या है? आप कहोगे गुरुजी क्रिया है। पीना क्या है? आप कहोगे क्रिया है। ठीक है, सोना क्या है? आप कहोगे क्रिया है। देखना क्या है? आप कहोगे क्रिया है। खेलना क्या है? आप कहोगे क्रिया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएंगी बच्चे? ये क्रिया में आएंगी। अब आपको अगर इसका धातु रूप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें से अगर आप ना हटा देंगे तो धातु निकल आएगी। अगर आप इसमें से ना हटा देंगे तो आपके सामने जो शब्द प्राप्त होंगे वो धातु होगी। ध्यान रखना, यदि क्रियाओं की अगर आपको धातु निकालनी है तो जाना की धातु क्या होती है? जा। खाना की खा, धोना की धो, पीना की पी, सोना की सो, देखना की देख और खेलना की खेल, ये धातु होती है। इनको कहते हैं क्रिया का मूल रूप। क्या कहते हैं साथियों? इनको क्रिया का मूल रूप कहते हैं। एक बार देख लो अच्छे से, इनको कहते हैं क्रिया का मूल रूप। समझने का प्रयास करोगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो हमें क्रिया से अगर धातु निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, केवल ता प्रत्यय को, ना प्रत्यय को उसमें से हटा दो। आपके सामने क्या मिल जाएगा? धातु रूप आ जाएगा। सीधी सी बात है। ऐसे ही मैं आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ाता हूं। अगला प्रश्न क्या लिखा है इसको जरा पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण के बारे में जितनी जानकारी मुझे है शायद वो इतनी है कि ये जो है वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब होता है साथियों ये बदलते नहीं है। ऐसे शब्द इसमें से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे जो बदलेंगे नहीं। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा ना हो, जो विशेषण ना हो, जो कोई सर्वनाम शब्द ना हो, और जो कोई क्रिया ना हो। याद रखना, इन चारों में जो नहीं होगा वो क्या होता है? वो होता है अव्यय। जैसे वह सर्वनाम है, बोलता क्रिया है, हटा दो। वह धीरे से बोलता है, तो यहां पर जो धीरे शब्द हो जाएगा ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक। वह काला कुत्ता है, कुत्ते की विशेषता क्या है? काला, तो ये तो विशेषण है, तो ये नहीं है। रमेश तेज धावक है, धावक की विशेषता क्या है? कि वो होशियार है, तो होशियार को यहां तेज बोला गया है। सत्यवाणी सुंदर होती है, सत्यवाणी की क्या विशेषता है? सुंदर है। कहीं भी क्रिया विशेषण नहीं है, एक ही स्थान पर क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है और वो है ऑप्शन ए कि वह धीरे बोलता है। यहां बोलने की विशेषता क्या है? कि वो धीरे बोलता है। तो यहां आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? कोई डाउट किसी को? चलिए मैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक आपको बताना है। देखो बेटा, जहां देने का भाव हो और को विभक्ति आए, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वहां पर संप्रदान लगाना है। संप्रदान आपको लगाना है, संप्रदान कारक लगाना है, ध्यान रखना। इसकी विभक्ति वैसे तो के लिए होती है। क्या होती है दोस्तों? के लिए। लेकिन देने के भाव में साथियों, जब देने का भाव हो तो इसमें विभक्ति क्या मिलती है? को। लेकिन कब मिलेगी? जब देने का भाव हो। और देने का भाव भी कैसा?
ऐसा भाव जिसमें चीजें वापस नहीं आती हो, दान कर दिया हो, जैसे मान के चलो किसी ने आपको कुछ रुपए दे दिए, दोस्त को दे दिए, घर में भाई को दे दिए, तो फिर वो किस में आएगी, वो इस कंडीशन में नहीं आएगी साथियों। याद रखना इसमें वही चीज आएंगी जो कैसी है, जो आपकी दे दी। जैसे गरीबों को वस्त्र दान दे दिए, फिर आप वापस लोगे क्या, नहीं। तो जो चीज आपने दे दी तो वहां पर संप्रदान आएगा। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइएगा, एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा। इसी क्रम में 25वां प्रश्न देख लो, लिखा हुआ है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है। अपादान कारक की विभक्ति मैं आपको बता देता हूं बेटा, विभक्ति तो से ही होती है, लेकिन से एक और की होती है। से एक तो करण की होती है और एक अपादान की होती है। फिर गुरुजी दोनों में अंतर क्या है, अंतर बहुत बड़ा है, समझो। अंतर यह है कि जब से विभक्ति अपादान में होगी तो इसमें आपको कुछ भाव मिलते हैं, जैसे अलग होने का भाव मिले, अलग होने का भाव मिले, तुलना का भाव मिले, तुलना कराने का, भय का भाव हो, गिरने का भाव हो, हीनता का भाव हो। अगर ये भाव अगर आपको मिलते हैं, अलग होने का भाव, तो वहां अपादान होगा। और अगर आपको लगता है कि से का मतलब है कोई साधन, जहां से लगा हो, किसी साधन की बात हो, किसी ट्रांसपोर्ट की बात हो, जिससे कोई काम हो रहा हो, जैसे चक्कू से सब्जी काटी जाती है, तो वहां करण कारक होगा। अब यहां पर जो अपादान की विभक्ति है वो क्या है, से, क्योंकि एक ही बार से दी है, तो यहां आपको सोचना भी नहीं है, आंसर ये लगा देना है। और जब उदाहरण दिए होंगे तो फिर हम इस नियम को फॉलो कर लेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, लिखा हुआ है कि गौशाला में समास पूछा है आपसे कि गौशाला में कौन सा समास होता है। सबसे पहले तो समास का अर्थ समझना पड़ेगा आपको कि गुरुजी समास का जब भी अर्थ पूछेंगे तो इसका मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट करना, छोटा करना। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास, फिर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, फिर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं द्विगु समास, फिर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं द्वंद्व समास, फिर हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास, और अंत में छठवां पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कौन सा पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद पढ़ते हैं। गौशाला जैसे अगर कोई भी उदाहरण मिले तो इसका विग्रह करो। गौशाला का मतलब होता है गौ के लिए हमने क्या बनाई है, शाला। जो गौ के लिए शाला होती है वो क्या कहलाती है, गौशाला कहलाती है। यहां आप देखोगे आपको एक विभक्ति दिखाई देगी के लिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि के लिए जो विभक्ति है वो किसकी होती है, संप्रदान कारक की होती है। तो यहां जो आंसर आ जाएगा, और जितने भी कारक के संबंधित समास होंगे वो सारे किसके होते हैं, तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक जहां लगा होगा वहां तत्पुरुष समास होते ही होते हैं। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 26वें प्रश्न का अगर आपको सीधा और सटीक उत्तर लगाना है तो आंसर ए को चुनना होगा। ऐसे उदाहरण चाहे गौशाला का दिया हो या प्रयोगशाला का दिया हो, प्रयोगशाला में भी यही है। अगर धर्मशाला दिया हो, धर्मशाला में भी तत्पुरुष समास होता है, यही वाला है ना, के लिए संप्रदान वाला। एक ही नियम काम करेगा। गौशाला, प्रयोग के लिए शाला, धर्म के लिए शाला, ठीक है, इस प्रकार की शालाएं होती हैं, है ना। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गगनचुंबी में कौन सा समास है साथियों। विग्रह करोगे तो मतलब होता है गगन माने आकाश, गगन को चूमने वाला को गगनचुंबी कहते हैं। गगन को चूमने वाला यानी ऊंची इमारत, गगन को चूमने वाला इज इक्वल टू गगन। अब यहां देखोगे तो विभक्ति कौन सी दिखाई देगी, आप कहोगे गुरुजी को आई। को किस में आती है, कर्म तत्पुरुष समास में आती है, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति है, और जितनी भी विभक्तियां होती हैं वो सब तत्पुरुष की होती हैं। इसका मतलब कि यहां जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन सी। 27वें प्रश्न का सटीक और उत्तम आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा साथियों। ठीक है, ये समझने का प्रयास करेंगे। 28वां प्रश्न आपके सामने है, इसको और देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं, तो दंपति कहा जाता है, लेकिन दंपति शुद्ध नहीं लिखा है, आपको इसकी शुद्ध वर्तनी देखनी पड़ेगी, है ना। क्या देखनी पड़ेगी साथियों, इसकी शुद्ध वर्तनी पहचाननी पड़ेगी। कैसे लिखा जाता है दंपति, याद रखना
दंपति में ता पर छोटी की मात्रा आती है और दो ता तो लगाने की कोशिश भी मत करना। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 28वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा साथियों क्या, ऑप्शन बी। इसी क्रम में एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं। 29वां प्रश्न है साथियों, देखो दिए गए शब्दों में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना सुषुप्ति में दोनों सा आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और इस प्रकार से सुषुप्ति लिखी जाती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने लिखा हुआ है ज्या, लिखा हुआ है ज्या वर्ण किसके संयुक्त से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी ये जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, और संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो अलग अलग व्यंजनों से बना। तो संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 4, उसमें से एक तो यही है। इसको ज्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ज्या और यहां से बना होगा। इसमें से एक तरफ हलंत लगता है और वो है पहला वर्ण। तो ऐसा देख लो जिसमें पहला वर्ण में हलंत लगा हो, इसमें नहीं है हलंत हटा दो, इसमें नहीं हटा दो। आंसर क्या निकल कर आएगा, निखार से जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देख सकते हो आपका आंसर एकदम साफ साफ चमकेगा, एकदम सोने चांदी की तरह। तो यहां जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी साथियों। क्लियर है यहां तक। तो ये 30 प्रश्नों की बैक टू बैक बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग में आपको मैंने और बिना समय गवाए ये प्रश्न मैंने आपको कराए। आशा है कि इन प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही हिंदी के प्रश्नों के लिए जुड़े रहिएगा अपनी क्लास से, जुड़े रहिएगा अपने चैनल से। अगर आप नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। दूसरी चीज, हमारे लाइव क्लासेस कुछ दिनों से रुकी हुई हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कल या परसों से हमारी लाइव क्लास फिर से हो जाएंगी। तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो देखें सभी की। ये प्रीमियर चला करेंगे, जैसे आज की क्लास का प्रीमियर आज ही चल जाएगा, तो डेली आपकी क्लासेस जो है वो हैम्पर नहीं होंगी। बस इतना अंतर होगा कि पहले लाइव होती थी, अभी 1-2 दिन के लिए आपकी क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड पर जाया करेगी। केवल इतना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए मिलता हूं आपसे मैं फिर कल एक नई क्लास के साथ। इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने इस क्लास को एक्सप्लेन कराया है और मेरी हर क्लास आपके लिए ऐसे ही खास रहने वाली, ऐसी विशेष रहने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक लीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद साथियों।